सो लास्ट क्लास में, हाँ बेटा मैं तो पहले प्रीवियस में बताता ही हूँ ना, वही बता रहा हूँ। सो लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बच्चे एकदम कॉर्नर में हो जाओ। जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करना सीखना था। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप लोग मेरे साथ स्टैट्स कवर कर रहे हैं। स्टैट्स का मतलब होता है एनी डेटा विच इज numerically expressed and yes, any data which is numerically expressed and comparable to each other. Any data which is numerically expressed and comparable to each other, उसको क्या बोला जाता है? Stats. क्या बोला जाता है? कोई सा भी डेटा जो क्या हो numerically expressed और आपस में क्या हो comparable, उसे क्या बोलते हैं? Stats. तो stats जब आपने मेरे साथ ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे साथ डेटा को कलेक्ट किया था बच्चे, तभी आप लोगों के पास फर्स्ट चैप्टर आया था, दैट इज नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करना था, बट जो डेटा आप लोगों ने कलेक्ट किया था वो डेटा रॉ डेटा था। कैसा डेटा था? रॉ। उस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए डेटा को क्लासिफाई करना होता है। इसलिए आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर करा था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आपने डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग बांटा, आपने डेटा को एरिया के अकॉर्डिंग बांटा, आपने डेटा को इंडिविजुअल सीरीज में बांटा, डिस्क्रीट में बांटा, कॉन्टिन्यूअस में बांटा, जिसको आपने अभी संडे लास्ट क्लास में टेस्ट भी दिया मुझे सैटरडे। हाँ, जो तुमने नहीं दिया। जब डेटा क्लासिफाई हो जाता है, जब डेटा क्या हो जाता है? क्लासिफाई। जब डेटा बट जाता है, फिर तीसरा काम होता है बटे हुए डेटा को प्रेजेंट करना। थर्ड एक्टिविटी होती है एकम बटे हुए डेटा को क्या करना? प्रेजेंट करना। क्या करना? जिसको एकम हम लोग नाम देते हैं प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर कर रहे हैं अनाहिता। डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाता है। और अनायता, मैंने लास्ट क्लास में इन बच्चों को बताया किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है कि डेटा को टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर दो, टेक्स्ट के थ्रू, या फिर डेटा को प्रेजेंट कर दो टेबल के थ्रू, जिसको टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन। या फिर डेटा को प्रेजेंट कर दो डायग्राम की फॉर्म में, उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। या फिर डेटा को प्रेजेंट कर दो ग्राफ की फॉर्म में, उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो अगर ओवरऑल आपको बताऊं मैं एक बार, प्लीज ध्यान से देखना। स्टैट्स सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो एक आपके पास इंट्रोडक्शन चैप्टर भी आता है। इस इंट्रोडक्शन चैप्टर को चैप्टर नंबर 1 बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा को चैप्टर नंबर 2 बोलते हैं। डेटा को क्लासिफाई करने को चैप्टर नंबर 3 बोलते हैं। डेटा को जब प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट बहुत सारी फॉर्म में होता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन अब सिलेबस में नहीं है, क्योंकि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन अब इतनी वर्थफुल नहीं है। डेटा को टेक्स्ट के थ्रू प्रेजेंट करना वो तो बहुत पुराना हो गया, बहुत पुरानी चीजें होगी। सबसे पहला आप लोगों के प्रेजेंटेशन है टेबुलर, इसको चैप्टर नंबर 4 बोलते हैं। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन है डायग्राम के थ्रू, इसको चैप्टर नंबर 5 बोलते हैं। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, इसको चैप्टर नंबर 6 बोलते हैं जी। ये 6 चैप्टर्स मैंने आपके लिखे हुए हैं जी, स्टैटिस्टिक्स के इंडेक्स पेज के अकॉर्डिंग, जो अपनी क्लास 11th में आप किसी भी बुक में कर रहे हैं। और फॉर आप लोगों की छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात मैं आपको और इंडिकेट कर दूं, चैप्टर नंबर 6 के बाद ग्राफिकल आना था। यहां देख, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद चैप्टर नंबर 7 जिसको मीन बोलते हैं, और चैप्टर नंबर 8 जिसको मीडियन और मोड बोलते हैं। आप लोग मेरे साथ इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कंप्लीट कर चुके हैं। मीन कंप्लीट कर चुके हैं। मीन, मीडियन, मोड कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब हम अनायता किस पर हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर। किस पर है? और डेटा को प्रेजेंट कितने फॉर्म में किया जाता है? 3 फॉर्म में। किस में? किस किस में? टेबुलर,
और लास्ट क्लास से मैंने क्या स्टार्ट किया था, सॉरी लास्ट क्लास से मैंने क्या स्टार्ट किया था अनायता, टैबुलर प्रेजेंटेशन। क्या स्टार्ट किया था, हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, खत्म हो गया चैप्टर, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका मतलब आज हम टैबुलर के क्या करेंगे, क्वेश्चंस, थोड़े से क्या करेंगे, क्वेश्चंस, और नया चैप्टर करेंगे कौन सा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इस पोजीशन पर हूं मैं स्पेशली दो बच्चों को बताने के लिए, एक वो बच्चे जो 2-3 दिन 4 दिन से एब्सेंट थे, और एक जो अभी फर्स्ट क्लास है जिनकी, उनके लिए भी। हाय कर ले, छुट्टियां पहले कर लिए, अब हाय कर रही। मैं बता रहा हूं कि हम अभी इस पोजीशन पर हैं, दैट्स इट। ये देखो जी, डेटा को टेबल के थ्रू जो प्रेजेंट करना था अनायता, ये रहा वो पूरा चैप्टर। ये देख ले बस, ये देख, ये पूरा चैप्टर मैं इनको करवा चुका हूं, डेटा को टेबल के थ्रू प्रेजेंट करना। अरे कहां चला गया, एक सेकंड रुक। वेरी गुड बच्चे, ये देखो भाई, कौन डेट शीट की बात कर रहा है यार, 1 वीक के बाद, तुम चुप हो जाए यार। हाँ चुप ना, देख ले प्लीज। ये डेटा टेबल के थ्रू प्रेजेंट का मैंने सारी चीजें लास्ट क्लास में करवा दी थी, पार्ट्स ऑफ टेबल भी करा दिया था। टेबल के बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों को बताए थे, टेबल नंबर बताया, टाइटल बताया, हेड नोट बताया, कैप्शन बताया, स्टब बताया, बॉडी ऑफ द टेबल बताया, फुट नोट बताया, सोर्स बताया। ये पूरा टेबल के इनको पार्ट्स बताए थे अनायता मैंने। टाइप्स ऑफ टेबल मैंने इनको बताया था, कितने तरह के टेबल होते हैं, और फिर मैंने अनायता इनको एक बताने के बाद टेबल बनाने की प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था अनायता, इन्होंने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, थर्ड। इस करंट पोजीशन पर मैं अभी हूं यादव जी, इस करंट पोजीशन पे मैं हूं अभी। आज मेरा टारगेट है कि 2 या 3 मैक्सिमम, ज्यादा नहीं, आज 2 या 3 टेबल वाले क्वेश्चन कराऊं और अपना नया चैप्टर शुरू कर दूं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये मेरा टारगेट है आज का। करें स्टार्ट। हाँ, दोबारा से लास्ट क्लास की तरह पहले टेबल मैं बनाऊंगा, फिर एक टेबल आप बना लेना, ठीक है। कोशिश मेरी हेल्प जरूर कर देना। यहां देखो, यहां क्या लिखा होगा, टेबल बनाना बहुत इजी है ना था। टेबल से पहले वर्किंग करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, वर्किंग। अब कैसे करते हैं वर्किंग, सीख। कितने इंप्लॉइज लिखे हुए हैं, 1440 इंप्लॉइज तेरे पास किसी एक कंपनी के अंदर। ऑफ ऑल द इंप्लॉइज 1 in the 3 इज विमेन। सारे इंप्लॉइज में से 1/3 कौन है, विमेन। तो 1440 ये मेरे पास टोटल इंप्लॉइज है अनायता, टोटल इंप्लॉइज। और तुम कह रही हो कि इसमें से 1/3 1/3 विमेन है, तो 3 से डिवाइड कर दे, कितना हुआ, 480। कितना हुआ, इसका मतलब 480 अगर मेरे पास कौन है, विमेन। कौन है, मेन कितना होगा। हाँ जी मैडम, ये डेटा गिवन नहीं होता, बस ऐसे अपना दिमाग लगा के, बहुत बड़ा दिमाग जो है हमारे पास, वो लगा के ऐसे निकालना पड़ता है जी। इतनी इजी बात है भाई। 960 पक्का भाई, 50 आ सकता ही नहीं। इनसे 1440 में से 480 माइनस नहीं हो रहा भाई। 960 मेरे पास कौन है जी, मैन। ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हो गया वुमेन, एंड 1 in 12 इज द मैरिड विमेन। कितनी विमेन है, कितनी विमेन है, 480 का 1/12। हाँ तो कितना, कौन कौन है मैरिड, कौन है मैरिड, कितने 40, कितना 40 कौन हो गया, मैरिड। कौन हो गया, मैरिड विमेन। फिर अनमैरिड कितनी हो गई, 480 माइनस 40, तो 440 कौन हो गए, अनमैरिड। कौन हो गया भाई, अनमैरिड विमेन। आगे चल, 1 in 6 ऑफ मैन इज अ मैरिड। मैन कितने, 960। इसमें से 1/6 मैरिड है, तो 960 डिवाइड बाय 6, 160 मेरे पास मैन कौन है, मैरिड। कौन है बच्चों, तो 960 माइनस 160, 800 कौन हो गए, अनमैरिड। कौन हो गए जी, अनमैरिड। हो गया।
मेरी वर्किंग नहीं, टेबल नहीं बना, टेबल नहीं बना, मेरी वर्किंग खत्म होगी भाई। भाई किसको मुश्किल लगी यार? ये मुश्किल कुछ नहीं था, सिर्फ आपने थ्योरी रीड करनी है। जब वो आपको बोल रहा है टोटल में से इतनी विमेन है, तो ऑटोमेटिकली शर्मा बाकी सारे कौन होंगे? मेन। जब वो तो को बोल रहा है कि टोटल विमेन में से इतनी मैरिड है, तो ऑटोमेटिकली बात है भाई कि बाकी सारे कौन होंगे? अनमैरिड। हाँ यार, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की गेम है और कुछ गेम नहीं है जी। चुप। अब अगर जैसे टेबल बनाए, यहां देखो, अगर मैं अब इसी चीज का टेबल बनाऊं, रफ बना रहा हूं, रफ, यहां देखो कितनी चीजें देखो दिख रही है अनायता। एक मैरिड, अनमैरिड, विमेन, मेन और कोई, बस 4 चीजें। मतलब अबे टोटल उसमें ही आएगा, रुक जा। ये देखो, मेन देखना, विमेन, टोटल। मैरिड, अनमैरिड, टोटल। अब शुरू करो, सुनो, बोर्ड पे बना हुआ है, सब कुछ आया हुआ अपने पास, मेरी हेल्प कर देना। गौरी रुक जा, कोई यहां देख ले बेटे, बेटा प्लीज यहां देख ले। गौरी मैरिड मेन कितने हैं देख के बता। 160। अनमैरिड मेन टोटल, विमेन मैरिड, अनमैरिड, टोटल विमेन, हाँ 480। 960 प्लस 480, 960 प्लस 480 144। अच्छा 160 प्लस 40 200, 800 प्लस 440 12। चेक कैसे करते हैं अनायता? तू इन सबको ऐड कर, ये आना चाहिए, इसको ऐड कर तब भी ये आना चाहिए, इसका मतलब तेरा टेबल सही है। हो गया, इजी था ना? कितना इजी है? थैंक यू यादव, थैंक यू यादव, थैंक यू यादव, थैंक यू। कैसा लगा बेटा ये वाला? इजी है मतलब। अब एक बार करके देखते हैं। नहीं आई ना कल? कल अरे कितना बाहर जाएगी, अगस्त चले जाएगा। अनायता यहां देख, अब ये वाला इजी था। यस, रेज योर हैंड किसको इजी लगा? हो गया, हो गया मतलब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये आपके लिए, सबके लिए। अच्छा कह रहा वाह, अपने लिए क्वेश्चन छोटे छोटे, हमारे लिए बड़े बड़े क्वेश्चन। बट सही बता रहा हूं, ये लेंथ से मत डरना, बड़ा इजी है। बस हाँ सुनो, पहले वर्किंग कर लो अपनी। हाँ बेटा ऐसे। और अनायता अभी जैसे अभी तो 11 स्टार्ट हुई है ना, अगस्त में ना, ये मुझे एंड तक बोलते रहेंगे सर वो प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही हमसे, ये इजी वाले क्वेश्चन है, बट ये डाइवर्जन 1/3 नहीं कर पाते, 1/2 भूल जाते हैं, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। करके देखिए वाला, पहले वर्किंग कर अपनी, वर्किंग कंप्लीट कर ले बस अपनी। जिसकी वर्किंग होगी टेबल अपना बन जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। पहले वर्किंग करो अपनी प्लीज। आकांक्षा की तबीयत खराब है, हो जाता है कभी कभी बेटा। सर वो 32 है, सर वो 320 है, 32 है, 32 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास 32 है, और 320 होना चाहिए 1010 में 32 सर का डाउट है। हाँ जी बेटा। सर वो 32 ही है ना, 320 नहीं होना चाहिए वैसे। कौन सा? सर वो 32 और 112 जो है वो 320 और 120 नहीं होना चाहिए। आर यू श्योर? यस सर। नहीं मैं सही है, बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो 1010 में से मैं 32 माइनस करूंगा तो मैं चेक करता हूँ, 2 मिनट रुक। हाँ जी।
320 कर दें? कर दो 320 और नहीं, गलती कैसे हो सकती है? स्टैट्स की बुक किसके पास है अभी? तो बुक बस 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 ये वाली फिगर्स नहीं है। हाँ, इसमें मत चेक कर, अपना ऐसे ऊपर से कर क्वेश्चन। दियो बुक बेटा। 32 और 12 होना चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन 1000 है बिजनेस का, माइनस करके 570 आ जाता। हाँ जी बेटा। दो मिनट दे मुझे, 2 मिनट दे बेटा। 32 और 12 भी है। सॉरी यार, कनव बुद्धू है, मैं ये करूं? ये 32 और 12 भी है, उसको बिल्कुल चेंज मत करो, एकदम सही है वो। कोई बात नहीं, आप ऐसे चेंज मत करो, 32 12 ही लिखो बेटा उसको। अब हो जाएगा बेटा। फोन क्यों यूज कर रहा है? क्वेश्चन करना, मिस हो जाएगा फिर अपना। कुछ भी कैलकुलेशन ट्राई कर, मैं तो कर ही दूंगा बोर्ड पर अभी एक बार। तू कुछ भी ट्राई कर, बांट उसको, डिवाइड कर, क्लासिफाई कर। हाँ जी सर ईडब्ल्यूएस के अंदर भी सर्विस सेल्फ और हाँ हाँ भाई, कैटेगरी कौन कौन सी होगी तेरे पास? एक हो गया सर्विस क्लास, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक बिजनेस क्लास। और वैसे कैटेगरी में जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, बस 2 कैटेगरी 3 क्लास। नहीं, टोटल बिजनेस के क्लास के 1000 हैं। बन गया? बन गया अक्षत, वेरी गुड। हाँ टेबल बना, फिर टेबल बना, अपने कोशिश कर टेबल की। हाँ कोई बात, इसमें गलत नहीं दिया होगा। नहीं बन पाया? मतलब इसको खुद समझ नहीं आ रहा कि इसने क्या कर दिया है। हाँ नहीं बच्चे नहीं, मैं तो लगता ही नहीं कभी। 1250 पेरेंट्स है टोटल, 1250 है पेरेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है। बताएगा 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 बताएगा। चल, आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 240 बिलोंग्स टू दी, मतलब 240 तू कह रहा है कौन है? ईडब्ल्यूएस के। तो फिर बिजनेस क्लास के कितने हो गए? नहीं नहीं, 240 बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड रिमेनिंग फ्रॉम जनरल। जनरल कितने हो गए?
10 ये हो गया मेरे पास जनरल, यही है, एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। सेकेंड लाइन तक हो गया। जनरल कैटेगरी में 32 पेरेंट्स सर्विस क्लास के हैं, जनरल कैटेगरी में 32 पेरेंट्स सर्विस क्लास के हैं, ओके, एंड 12 आर सेल्फ एम्प्लॉयड, 12 इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, एंड रिमेनिंग पेरेंट्स आर बिजनेस क्लास, रिमेनिंग बिजनेस क्लास है। तो 1010 में से 32 माइनस 12 माइनस कितने रह गया? 956 966 मेरे पास कौन हो गए? बिजनेस क्लास के। यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया, सेकंड लास्ट तक। एक सेकंड रो। इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 182 पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विस क्लास। ईडब्ल्यूएस के अंदर 182 पेरेंट्स हैं जो किस क्लास के हैं? सर्विस क्लास के। इफ द टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेंट 1000 है, जिसमें से 966 यहां है, टोटल कितने हैं? 1000, उसमें 966 कहां है? यहां। कितने बच गए? 34 किसके होंगे? 34 हो गए यहां पर बिजनेस क्लास के, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। बाकी 240 माइनस 182 माइनस 34, 24 मेरे पास हो गए सर्विस, ओ सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये राजी पूरा बन गया भाई। वर्किंग क्लियर है? कुछ भी पूछ सकते हो भाई, सिर्फ आपका नहीं हुआ लगता है मुझे। बस साथ करते करते साथ सीखा कर। टेबल बना रहा हूं, 2 मिनट रुक जा, बस टेबल बना रहा हूं। ये बन जाता है ना, देख वर्किंग हो जाती है और टेबल बन जाता है। टेबल तो बहुत इजी है बनाना, पहले वर्किंग बनाना थोड़ा सा वो है कि बच्चों को इसका नहीं हुआ। और वर्किंग के लिए अगर कुछ अनायता ट्विस्ट दिया हुआ था ना, ट्विस्ट सिर्फ ये दिया हुआ था कि टोटल बिजनेस क्लास कितने हैं? 1000, जिसके 966 इसमें रह गए, बाकी बचे हुए इसमें आ गए। बस एक ट्विस्ट था छोटा सा, वो भी छोटा सा, बाकी सब ठीक तो नॉर्मल था। अब अगर तू बांटेगी यादव, देख ले राव साहब, यहां देखो, सर्विस, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, टोटल। यहां पर यादव ईडब्ल्यूएस, जनरल, टोटल। अब जो हम लोगों ने कैलकुलेशन यहां पे करी हुई है, उन्हीं कैलकुलेशन को बस आपने यहां पे प्लॉट कर देना है। हो गया सर टोटल। ये देखो, ईडब्ल्यूएस सर्विस, जनरल सर्विस, टोटल सर्विस, ईडब्ल्यूएस सेल्फ एम्प्लॉयड, जनरल सेल्फ एम्प्लॉयड, टोटल सेल्फ एम्प्लॉयड, ईडब्ल्यूएस बिजनेस 34, हाँ जी, जनरल बिजनेस, टोटल बिजनेस, टोटल ईडब्ल्यूएस में कितने लोग? टोटल जनरल में कितने लोग? टोटल लोग ही कितने हैं? इसका टोटल भी 1250 आना चाहिए, इसका टोटल भी 1250 आना चाहिए। इसका मतलब आपका टेबल एकदम सही है। क्या गलती कर रहे हो आप? सही है। वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बाद में बन जाएगा, इसके ऊपर मेहनत बाद में कर लेना। सबसे पहले जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग है, और कुछ भी नहीं है। आपका हुआ? हाँ, तुमने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख लिया होगा। नहीं, जो आपने वो पहले जो वर्किंग कराई है आपने, वो मैंने अलग कर दी तो मिक्स हो गई। हाँ, तुम ऐसे भी कर सकती थी, इसको सर्विस ऊपर लिख के ईडब्ल्यूएस बिजनेस यहाँ लिख सकती थी, मतलब ऐसे भी हो सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बट हाँ, अल्टीमेटली देख, एट द एंड चाहे इसका टोटल करो चाहे इसका टोटल करो, एट द एंड ये सेम आना चाहिए, इसका टेबल सही है।
टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन, ट्राई करो, वर्किंग ट्राई कर बेटा, अच्छे से कर, एक बार लिख टोटल कितने हैं, उनको बांट कर, एक बार कोशिश कर, लास्ट करो, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फास्ट। बोलो नहीं, बोल, अब बोल नहीं यार। हाँ जी, ईच। चुप हो जाओ। अभी तो आगे आते रहेगा, मैं तो चलो यहाँ पे आप छोड़ रहा हूँ आज। मैंने 4 एग्जाम्पल नीचे और दिए हुए क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है भाई, इतना दिमाग लग जाएगा ना तो क्या बताऊं मैं, ये समझ ले, यहाँ तक इजी है बस। ये कुछ नहीं है नायता, ये वाला देख, ये देख, ये देख, सुन, इसमें तो आधे बच्चों के पैड फ्लाई हो जाएंगे। मैं देख रहा था, बड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। इसके नायता, इसकी वर्किंग अलग होगी, इसकी वर्किंग अलग होगी, इसकी वर्किंग अलग होगी, फिर तीनों की वर्किंग को इकट्ठे टेबल में प्रेजेंट करना है। ये पक्का आता है जी 6 मार्कर क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में। चलो चलो दिमाग लगाओ, रुक कहां गए, हार कहां से मान ली, ओए छोड़ के आऊंगी वो। हाँ तू बस प्लानिंग कर रही है कि लोग, प्लानिंग कर रही है लोग ऐसा करें। हाँ बस हाँ 11th है, 12th है, कॉमर्स है, साइंस है, हाँ 11th 12th कॉमर्स साइंस बॉयज गर्ल्स। नहीं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का कोई सिस्टम नहीं है। चुप। है, बॉयज 50 है, तो गर्ल्स 35 कॉमर्स। बन गया। सुना तो मैंने यही था। एक चीज समझ नहीं आती, साइंस वाली गर्ल्स भाई क्वेश्चन पूछ ठीक रहा है, क्या कह रहा है साइंस वाली गर्ल्स कौन है? मुझे नहीं पता ये कितनी पूछते हैं बेटे, या कौन क्या है ये मुझे भी नहीं पता।
12 अनायता अनायता 2 मिनट शांत हो जा बेटा, कर अभी उस पर ध्यान दे। 11th के सारे निकल गए, 12th की तरफ गर्ल्स होची बाकी सारे निकल गए। 12th में गर्ल्स टोटल आ रही हैं 50। 50 हाँ जी सर, बॉयज आ रहा है मेरे पास 80 50 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2। कॉमर्स 80 बॉयज इन क्लास 11th। किसमें बांटोगे पहले? नंबर ऑफ बॉयज बॉयज गर्ल्स, उसके बाद साइंस कॉमर्स 11th 12th फिर साइंस कॉमर्स। साइंस और क्या है? डिवीजन मैंने कर दिया, कुछ अब पुटिंग करना सीखो। डिवाइड तो कर ही दिया। जो डेटा गिवन था, 11th क्लास गिवन थी, 12th क्लास गिवन थी, 11th में बॉयज गर्ल्स गिवन थे, 12th में बॉयज गर्ल्स गिवन थे, और जितने बॉयज गर्ल्स हैं वो 2 स्ट्रीम में गिवन थे, साइंस में और कॉमर्स में। मैंने वो ऑल दो सारे चीजें बांट दी हैं, मुझे लगता नहीं कुछ मिसिंग है। आप पुटिंग करने की कोशिश करो। देयर वर 80 बॉयज इन क्लास 11th एंड 12th ईच। क्लास 11th में बॉयज कितने? क्लास 12th में बॉयज कितने? कर सकते हैं ऐसे पुटिंग। 35 गर्ल्स इन क्लास 11th हैड साइंस। क्लास 11th गर्ल्स साइंस कितनी? देयर वाज नो 11th गर्ल इन दी 0। लिख दो 0। टोटल गर्ल्स कितनी होंगी? टोटल गर्ल्स कितनी होगी फिर? टोटल 11th में बच्चे कितने हो गए फिर? 80 + 35। बॉयज जब 80 हो गए, गर्ल्स 35 हैं, 111। ये लो खत्म, धीरे धीरे कर रहा है, चार्ट भर रहा है, धीरे धीरे चार्ट भर रहा है ना? कोई दिक्कत? जब तूने खुद ही बोल दिया कॉमर्स में कोई गर्ल्स नहीं है, साइंस में कितनी थी? 35। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई? 35। बॉयज तुमने कितने बोले थे? 80। तो टोटल बच्चे कितने हो गए 11th में? आगे चलें, ठीक है आगे। देयर वॉज 85 स्टूडेंट इन क्लास 12th कॉमर्स। क्लास 12th के कॉमर्स में, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कॉमर्स में कितने बच्चे हैं? कहां है? देयर वॉज 85 स्टूडेंट्स इन, यहां मार्क करता हूं, देयर वर 85 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th कॉमर्स एंड 30 बॉयज ऑफ क्लास 12th हैड साइंस। बॉयज में साइंस 30 के पास है। क्लास 12th में बॉयज में साइंस कितने के पास है? टोटल बॉयज कितने थे? तो कॉमर्स कितने के पास होगी? क्लास 12th में 85 बचे जिनके पास क्या है? कॉमर्स। 50 तो किसके पास है? 35 कौन हुई? जिनके पास क्या है? द टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स वाज 150। टोटल कितने हैं? 150। कैलकुलेशन शुरू। 11th और 12th के मिलाकर टोटल कॉमर्स के बच्चे कितने हैं? 150। कितने कितने दिखेंगे यहां पर? यहां पे कितने 50 चले गए कॉमर्स? यहां कॉमर्स चले गए 50 + 35। 50 + 35 कॉमर्स चले गए, कितना आ गया? 85। कितना? गर्ल्स तो कॉमर्स की है नहीं 11th में,
जो बचे बाकी का कौन है? 65 11 कॉमर्स। ये देखो ये देखो ये देखो सारे देख लो, ये मुझे कह रहे हैं टोटल 11 12 मिलाकर कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो 150 हैं। मैंने बोला ठीक है, जिसमें से क्लास 12 के बॉयज कितने? 12th के बॉयज कॉमर्स से कितने? 12th के बॉयज कॉमर्स से कितने? 50। 12th की गर्ल्स कॉमर्स की कितनी? 35। 11 की गर्ल्स कॉमर्स की 0। तो जो जब ये है टोटल कॉमर्स के 150 लोग दिए हुए हैं, 12th बॉयज 50, 12th गर्ल्स कॉमर्स की 35, 11 गर्ल्स कॉमर्स की 0, तो 11th के बॉयज जो है ना बाकी बचे हुए कॉमर्स के कितने आए? 65 65 कॉमर्स के बच्चे आ गए। टोटल बॉयज थे कितने? कॉमर्स से कितने? तो साइंस से कितने हुए? 50 ये वाला चार्ट कंप्लीट, ये वाला, अरे कैसे पता लगा ये? तो टोटल बच्चे कितने कॉम 12th में? 245। 245 में से 11th में कितने? 12th में कितने हुए फिर? 245 में से 115 ये कितना बचा? 130 टोटल बच्चे कितने हैं? 11th में कितने बच्चे थे? तो 245 माइनस 115 कितना है? 130। कितना? 130 में से 80 कौन है? बॉयज। 80 कौन है? तो गर्ल्स कितनी हुई? बोलो ना। 50 गर्ल्स में से 35 गर्ल्स कौन सी हैं? कॉमर्स की। किसकी? तो साइंस की कितनी हुई? लो जी, कंप्लीट। बना भी देते गर्ल्स में 18 बाकी सब निकलता है। अब बताओ जरा, इसके अंदर हमें माइंड की जरूरत है या नहीं? और सच बता रहा हूं, 6 एग्जाम्पल पे हूं, 3 एग्जाम्पल और हैं, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। ऐसे ही चार्ट पूरे और बनने हैं। ये जो डिफिकल्टी लेवल है ये समझ लो 1 लेवल पर है, मैं बट 2 और 3 लेवल तक डिफिकल्टी क्वेश्चन आते हैं। मजाक नहीं है। डेटा को प्रेजेंट, टेबुलर प्रेजेंटेशन के यही क्वेश्चन मैं अपने 15 साल से आप बता रहा हूं, आपको एक्सपीरियंस, सेम क्वेश्चन आते हैं जी, सेम। बस बच्चों को, बस मैं क्या करवा सकता हूं, मैं आदत डलवा सकता हूं दिमाग यूज करने की, और सोच और डिवाइड कर, वो जब इतने हो गए तो ये कितने रह गए। और ये तब हो सकता है जब आप एक अच्छी शीट पे बना रहे हो, साफ है, कैलकुलेशन सही कर रहे हो। घुचड़ मुचड़ बना दोगे, छोटे से पेपर में कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे, वर्किंग करने की कोशिश करोगे, कभी सॉल्व नहीं होगा ये वाले क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस कभी सॉल्व भी नहीं होंगे कभी, अगर आप ऐसे ट्राई करोगे तो। ये मेरे पास एग्जाम्पल 6th है, ऐसे मेरे पास 7th और 8th और 9th है। 3 एग्जाम्पल्स और हैं, एक करें और। एक बड़ा मुश्किल से हुआ था ये वाला, वर्किंग करते टेबल नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ते हैं। चल लास्ट क्वेश्चन, पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, लास्ट करो, वर्किंग डिवाइड करने की कोशिश करो। इन सर को मैं करवाता हूं, ना करता है, ना बताता है, ना बोलता है। उधर मिसिंग की, इसमें क्लास में मिसिंग का कोई जरूरत नहीं है, ये तो आज से ही समझ ले हो रहा है, कुछ मिसिंग नहीं है इसमें। हाँ जी, 2020 गिवन है, और कोई और ईयर भी गिवन है क्या? 21 भी गिवन है ना? तो 2 ईयर गिवन है, कौन कौन से बोल? 2020 और 2021। मैं प्लान कर रहा हूं, बस मुझे पता नहीं। अनायता ये क्वेश्चंस ना करते करते पता लगते हैं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग बना ले। 2020 में आउट ऑफ टोटल ऑफ 2000 एप्लीकेंट्स इन कॉलेज, 2000 टोटल एप्लीकेंट्स हैं। देख लो सर। नहीं कोई बात दिख रहा है मुझे, लो सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरे को नहीं दिख रहा। तो तू यहां से देखना, तुम वहां देख फिर। 2000 टोटल एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें से 1200 कॉमर्स के हैं। बैकग्राउंड, द नंबर ऑफ गर्ल्स, अच्छा इन 2000 में से गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स 750 हैं, आउट ऑफ विच 350 साइंस स्ट्रीम की हैं।
350 किसकी है? साइंस गर्ल्स में 350 साइंस स्ट्रीम की है। टोटल गर्ल्स कितनी है बता? 750 350 किसकी है? साइंस साइंस स्ट्रीम की। तो 750 में 350 चले गए। तो जो बाकी बची हैं उसकी हाँ, कौन सी 700 400 कितने बचे? माइनस कर लो सर। तू अब मैं माइनस करूं? 400 है 400 क्या होगी? कॉमर्स कॉमर्स की गर्ल्स हो गई। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 2000 उसमें से 1200 किसके हैं? कॉमर्स के तो 400 तो क्या हो गई? गर्ल्स। तो बॉयज कितने हो गए? 8 नहीं 8 हाँ हाँ सही बोल रहा है, 800 क्या हो गए? बॉयज। खत्म। थैंक यू सर। नहीं अभी क्या थैंक यू, अभी तो चलना है आगे। रुक जा। कह रहा थैंक यू। चलो चलो अब चलो बोर्ड पे चलो। चल आगे देख। 21 ईयर देख। इन 2021 द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं इसमें? 3500 मैं लिख दूं टोटल एप्लीकेंट्स 3500 लिखती है। यहाँ लिख भी देता हूं जिससे मुझे याद रहे कि टोटल एप्लीकेंट्स है। ठीक है ठीक है आगे चल। जिसमें से 2200 कौन है? बॉयज बॉयज। गर्ल्स कितनी हुई? जो भी माइनस करके आएगा। करना माइनस, अब ये भी मैं ही करूंगा। इतनी अच्छी वो क्या मैथ्स है नहीं ना, ग्राफ मैथ मतलब पेन पेपर लगता है। बोल 3500 में से माइनस 1300 2200। 1300 मेरे पास कौन होगी? गर्ल्स। क्या बढ़िया। अच्छा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वाज। टोटल साइंस के बच्चे कितने हैं? 1100 1100 अगर किसके हैं? साइंस के। तो 3500 में से 1100 गए। बोल 2000 3500 में से 1100 चले गए। 2400 बड़ा अच्छा दिमाग है। टू कॉमर्स के हो गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वाज। 1100 boys and द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम में से स्ट्रीम वाज 1100। हाँ वो है हमारे पास दिए हुआ है, जिसमें से 610 कौन है? girls गर्ल्स। तो 1100 माइनस 610 610 कितना बचा? 490। तो 490 कौन हुए? बॉयज। ठीक है हो गया ना टैबुलेट। बॉयज कितने थे? 2200। हाँ जिसमें से 490 बॉयज कोर्स किसके हैं? साइंस स्ट्रीम के। तो 2200 माइनस 490 तो 1710 किसके हो गए? कॉमर्स स्ट्रीम के। कॉमर्स के। ठीक है और गर्ल्स में तू बता रहा था साइंस स्ट्रीम भी गर्ल्स हैं 610 किसकी होंगी? साइंस स्ट्रीम। तो 1300 माइनस 610। 700 690। तेरी कैलकुलेशन सही चल रही। पास था सर 10 कॉमर्स ये वाला तो हो गया चार्ट। इस चार्ट को पूरा करते हैं। कॉमर्स से कितने बच्चे? 1200 तो 800 बच्चे किसके हो गए? साइंस स्ट्रीम के। गर्ल साइंस में कितनी है? 750। अरे तेरी ऐसी की तैसी। हाँ हाँ नहीं 350। अच्छा तो बाकी बॉयज कितने हो गए? 800 माइनस 350। हो गया अब हुआ है। हाँ जी हुआ। अरे यार टेबल तो छोड़, पहले कैलकुलेशन तो कर लें। ले जाओ मैं थोड़ी हेल्प ले लूं इसकी। हाँ सर ले तो जाओ। यादव बहुत इजी है। हाँ जी देखो जी मैंने दो फोन छोड़ दे। 2 इयर्स गिवन थे भाई। एक 2020 गिवन है, एक 2021 गिवन है। कनव शाह जी इधर देखो जी। 2020 में
गए। टोटल एप्लीकेंट्स, यहां देख लो, टोटल एप्लीकेंट्स है मेरे पास 2000, जिसमें से 1200 कॉमर्स के हैं बच्चों, तो 800 किसके हो गए? कोई दिक्कत? द नंबर ऑफ गर्ल्स वॉज, इसी में से गर्ल्स कितनी है? 750 गर्ल्स हैं। फिर बॉयज कितने हो गए? 2000 में 750 का, ज्यादा देख तो रही नहीं है। 2000 में 750 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो गए? हाँ जी, कितने हो गए? 1250। 1250 कौन हो गए? बॉयज। ठीक है। 750 में से 330 गर्ल्स किस चीज की हैं जी? साइंस स्ट्रीम की। 330 गर्ल्स होंगी किसकी? साइंस की। तो फिर कॉमर्स में गर्ल्स कितनी होगी? 400। 330 है ना? 420 कितने हो गए? 420, बच गया। 420 गर्ल्स होगी किस चीज की? कॉमर्स की। अब चुप हो जाओ। हाँ, 420 प्लस 330 750 तो होगा। 1200 में अब देख, कॉमर्स के सुन, यहां देख ले। अब 1200 में अगर तेरे पास 420 कौन है? गर्ल्स। फिर बॉयज कितने हुए? 780 मेरे पास क्या हो गए? बॉयज। साइंस स्ट्रीम के अंदर 350 का क्या है? 330 क्या है? साइंस में 330 क्या है? गर्ल्स। तो फिर बॉयज कितने हो गए? साइंस में गर्ल्स बॉयज, कॉमर्स में गर्ल्स बॉयज, टोटल में से गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स में साइंस कॉमर्स, बॉयज में साइंस कॉमर्स निकालो ना। तो बॉयज पे निकल दोगे? कहाँ है? हाँ ये रहा, ये रहे बॉयज के साइंस कॉमर्स। 20 मेरा ईयर कंप्लीट हो गया। तुम बहुत बातें करो, साथ नहीं बैठोगे। मेरा 2020 ईयर कंप्लीट। अब आ जाती बात 2021 की। टोटल एप्लीकेंट्स, 3500। टोटल एप्लीकेंट्स है मेरे पास कितना? 3500, जिसके अंदर 2200 मेरे पास कौन है? बॉयज। फिर गर्ल्स कितनी हुई? 1300 मेरे पास क्या होगी बेटा? गर्ल्स। अच्छा आगे चलो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वाज 1100। इसी में से साइंस स्ट्रीम के कितने लोग हैं? तो फिर कॉमर्स के कितने हुए? 2400 किसके हो गए? कॉमर्स के। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वाज 1100। हाँ वो रे, जिसमें 610 कौन है? 610 अगर गर्ल्स हैं साइंस में, 1100 में से 610 चले गए, 490 क्या हुए जी? बॉयज। 490 कौन हो गए जी? बॉयज। और अगर मैं बात करूंगा कि बॉयज मेरे पास साइंस स्ट्रीम के 490 है, साइंस के टोटल बॉयज 2200 थे, तो कॉमर्स के बॉयज कितने हुए जी? 1710 किसके हो गए? कॉमर्स के। किसके हो गए जी? अगर गर्ल्स की बात करूं साइंस स्ट्रीम की, वो कितनी थी? तो 1300 में 610 चले गए, 690 किसके होंगे जी? कॉमर्स। इसका 2020 ईयर से हिसाब से करें। एक जगह 2020, एक जगह 2021। ऊपर वाले के अंदर बॉयज गर्ल्स, बॉयज के अंदर ही साइंस कॉमर्स टोटल, गर्ल्स के अंदर भी साइंस कॉमर्स टोटल। दो कॉलम। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस।